भारत का ऑब्जेक्टिव तो जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो मुझे जवाब ही नहीं देना है। भारतीय सेनाओं के शौर्य पर जब सवाल उठाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं और वो शहादतों को और बलिदानों को कलंकित करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रीय गौरव और सेना का सम्मान करना आता नहीं। ये लोग तो राजनीति के योग्य भी नहीं। भारत की जो एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको आप किस तरह देखते हैं कि आप इन मुद्दों पर भी बात करते रहे हैं पाकिस्तान पे, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या भारत ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया ऑपरेशन सिंदूर? कई लोग सवाल उठा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। भारत का ऑब्जेक्टिव तो जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो मुझे जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि वो भारतीय सेनाओं के शौर्य पर जब सवाल उठाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं और वो शहादतों को और बलिदानों को कलंकित करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रीय गौरव और सेना का सम्मान करना आता नहीं। ये लोग तो राजनीति के योग्य भी नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो पीओके को वापस लेना है। तो जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक ये सबके मन में है। ये पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ है, आपको पता होगा, जब संगमा साहब थे स्पीकर। उसी बात को हम भी कह रहे हैं, हम उसको लेके रहेंगे। जब पीओके लेके रहेंगे तब कहेंगे ऑब्जेक्टिव मिल गया। तो पीओके लगता है कि अंतिम लक्ष्य हमारा बेसिकली होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो राजा का कभी नहीं हो सकता, शासक का, क्योंकि लक्ष्य तो बदलते हैं समय के अनुसार। लेकिन हाँ, इस पूरे विवाद का जो हल है, जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्पॉन्सर किया है, इसके मुझे तो एक ही हल दिखाई देता है, नेचुरल जस्टिस। जब आतंकवाद ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा तो वो अपनी औकात में आ जाएगा। शेष जो प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में है, हम तो उसको जड़ से उखाड़ ही देते हैं। हम कोई ना कोई स्ट्राइक करते हैं, उनको सबक सिखा देते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश तो आत्महत्या करने वाला देश होता है। पीओके जरूर ऐसा है जिसमें पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और सबकी इच्छा है। भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा। भूमि की एक मेजर स्टेक होल्डर रहे, मतलब आपने बहुत कार सेवा से लेके पूरी आपने एजुटेशन को भी लीड किया। अब तो निर्माण हो गया है, तो मथुरा काशी पे मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था कि आप कह रहे थे कि वो भी काम हो जाना चाहिए था अभी तक। ये बयान नहीं है मेरा, ये तो पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है मेरा 91 में, जब पूजा स्थली पे। हाँ, तो आप अब पूछोगे तो मैं देती ही रहूंगी ना जब तक आप पूछते रहोगे, क्योंकि मैं तो 91 में पार्लियामेंट में जब पूजा स्थली विधेयक आया तो मैं पार्टी की तरफ से मुझे ही डिबेट ओपन करने के लिए कहा गया और हमारी पार्टी ने इस मुद्दे का समर्थन किया, मेरे मुद्दे का, और इस पर बायकाट भी किया पार्टी ने जब हमारा संशोधन नहीं माना। मैंने कहा था मथुरा काशी अयोध्या को अलग मानिए और यहाँ मंदिर बनने दीजिए। ये 6 दिसंबर से भी पहले का है। तो अभी नेक्स्ट होना चाहिए इस पर। अब वो सुनवाई चल रही ना दोनों स्थानों की, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो तो हिंदू है ना, तो मेरा दिल थोड़ा ना कोर्ट में गया हुआ है। मेरा दिल तो यही है कि मुझे मथुरा और काशी में भी मतलब मंदिर देखना है, शिव जी का और कृष्ण जी का। कोर्ट में मेरी आस्था नहीं गई है, कोर्ट में ये लॉजिक गई है कि वहां बनना चाहिए कि नहीं मंदिर, लेकिन मेरी आस्था तो यही है कि मुझे वहां पर मंदिर देखना है। मेरी आस्था थोड़ी कोर्ट में ट्रायल में है। उमा जी, कई बार हम